person and the numbers of the subjects. अगर मैंने यहाँ पे डी लगाया तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, नंबर्स के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पे दे होगा, यू लगा देते तो अगर दे होता तो हम क्या यूज करते हैं, आर। तो ये क्या इंडिकेट्स करता है, अबाउट द सब्जेक्ट। जी। We use helping verb according to subject and according to tense। अगर आप ध्यान से देखो, जो helping verb है टेंस तो होता ही है, और क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है और या प्लूरल। टेंस प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट। हम इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो रोल अदा करती है एक सेंटेंस में, वो इनके अकॉर्डिंग करती है, टेंस और सब्जेक्ट। मींस बोथ ऑफ कैन बी इफेक्टिव। दोनों ही क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। दोनों ही क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करते हैं। डन। Primary auxiliary verbs. Present, that is a chart of the primary auxiliary verbs. Present tense, past, participle. इसकी बेस है बी, is, am, and we are. Past, was, and were. Past participle being. Done. Do, does. Past, did. And the past participle is done. Here we always use third form. जहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड वन इज हैव, बेस हैव, has. Past, had. And the past participle had. Have, had. Had जो है, it is already a third form. Have, had. ठीक है, that is primary auxiliary verb. Done. Present participle, are, being, doing, and having. That is for present participles.
They all are the helping verbs. As we are doing helping verbs, जब भी हम helping verb कर रहे हैं तो आपको पता है कि helping verb जो है दो टाइप की होती है, प्राइमरी auxiliary verb और दूसरी है modal. ठीक है ना? modal क्या होते हैं? Modal. Verb like can, could, may, might, will, shall, should. They are always used with main verb. ठीक है, इनका भी क्या यूज किया जाता है? हमेशा किसके साथ यूज किया जाता है? मेन वर्ब के साथ. ठीक है. Primary auxiliary verb. So helping verb has two parts: primary auxiliary verbs and the modals. Where we always use both of them before the main verb. हम इनका यूज कहाँ करते हैं? मेन वर्ब के पहले. कहाँ करते हैं? मेन वर्ब से बिल्कुल पहले. डन. Verb has three parts. Helping verb we have done. Now we will do main verb. Main verb क्या होती है? ठीक है. We use according to tense. Now we will discuss about the main verb. जिसे finite verb भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? Finite verb. Second name is finite. What is the finite verb? क्या होते हैं main verb? ये चीज बेस्ड करती है, बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे. हाउ वी विल मेक स्ट्रक्चर. रेगुलर, एक होती है रेगुलर वर्ब्स और एक होती है इरेगुलर वर्ब्स. Now we will do what is the regular and what is the irregular. Regular verb whose past tense and past participle are formed
by adding d or ed at the end of their base form. At the end of their बेस फॉर्म, उसके जो बेस फॉर्म है उसी में ईडी ऐड हो जाता है या डी ऐड हो जाता है, ठीक है। बेस फॉर्म आर कोल्ड रेगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले एंड बी प्ले। पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, ठीक है। पोस्ट, पोस्टेड एंड बी पोस्टेड। नाउ वी विल द मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस को बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन वर्ब बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब होते हैं जिसके साथ जो बेस फॉर्म होते हैं उसके साथ ईडी लग जाता है। इट इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। वर्ब्स whose past tense and the past participle are formed by adding d or ed at the end of their base form, ठीक है। ये क्या है? बेस फॉर्म है। अगर हम इसको चेंज करेंगे आर फॉर रेगुलर वर्ब्स, played, 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 post, posted, posted. That is called regular. That is regular verbs. अब irregular verbs कौन सी होंगी? Irregular verb does not follow this pattern. वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। Irregular क्या है? वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। They don't follow this pattern. Verb do not follow a set pattern like regular verb. Done. इरेगुलर वर्ब जो है डोंट फॉलो अ सेट पैटर्न। जैसा हमारे रेगुलर में है ना सेट पैटर्न की ईडी लग जाएगा या लास्ट में डी लग जाएगा, तो ये उस चीज को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इरेगुलर। फॉर एग्जांपल बेस फॉर्म में गो, वेंट, वॉट। बेस फॉर्म में डू, डिड, डन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। Done? Here we are discussing about the main verb. Main verb के जो दो स्ट्रक्चर हैं हमने उसके बारे में स्ट्रक्चर डिस्कस करा है। इसके दो स्ट्रक्चर हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के साथ ईडी लगा हो। अगर ईडी और डी लगा होगा इट मींस क्या है? रेगुलर वर्ब है। और अगर इरेगुलर वर्ब जो कहती है कि इसका जो फर्स्ट बेस है उसका सेकंड और थर्ड चेंज होगा, एज इट इज नॉट कि उसके साथ ईडी ही ईडी लगा होगा, नहीं। तो मेन वर्ब में क्या कहने का मीनिंग ये है कि मेन वर्ब का स्ट्रक्चर जो है टू टाइप्स का है। रेगुलर में तो ईडी लग जाएगा, इट्स वेरी इजी टू लर्न, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर वर्ब में ही ईडी लगेगा, नहीं। अगर कुछ वर्ब्स में लग रहा है जैसे प्ले, प्लेड, पोस्ट, पोस्टेड, तो ये नहीं है कि गो में भी वही वर्ब चलेगी ईडी लगेगा, नॉट इजी टू लर्न। तो गो, वेंट, गोड जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है दैट इज द इरेगुलर वर्ब। डन? जैसे